मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य जेपी और सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। शीघ्र पतन, अर्ली इजैकुलेशन। बहुत से भाइयों के इस विषय में कमेंट आते हैं और फोन भी आते हैं, प्रश्न पूछते हैं। बहुत से भाइयों ने हमसे औषधियाँ भी मंगाई हैं, लाभ उठाया है और निरंतर लाभ उठा रहे हैं, मंगा रहे हैं। आज मैं आपको एक अकेली औषध बताने वाला हूं जिससे आपका अर्ली इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या समाप्त होगी। और ये विशेष रूप से उन भाइयों के लिए है जिनको मानसिक कारण से शीघ्र पतन की समस्या है। देखिए, ये कोई शारीरिक ही नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई ऐसे नौजवान आते हैं जो हट्टे कट्टे हैं और जिनकी बॉडी बहुत मजबूत है, हर प्रकार से वो सक्षम है, लेकिन फिर भी उनको शीघ्र पतन, अर्ली इजैकुलेशन की समस्या है। तो इसका कारण होता है केवल मानसिक कारणों से ही ऐसा होता है। क्या होता है, इस पर विचार आते ही कईयों को प्रस्खलित हो जाते हैं, संपर्क में आते ही हो जाते हैं, या इसके विषय में सोचने से ही उनको स्खलन हो जाता है। संभोग से बहुत पहले ही उनको ऐसा हो जाता है, वो उसमें सफल हो ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि लगातार सेक्सुअल विचार उनके मन में बने रहते हैं और वे इसी विषय पर विचारशील रहते हैं। तो उनके मन मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाती हैं और कई बार इस प्रकार की समस्या आने पर वो घबरा जाते हैं। वो अपने मन में इस बात को ले लेते हैं और उनको शक्ति होते हुए भी बार बार इस प्रकार की समस्या से वो जूझते रहते हैं। उनके अंग गुप्तांग कमजोर हो जाता है, मन में स्वयं से ही घृणा होने शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं कई युवकों में देखने को आती है। हालांकि वो सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक रूप से वो इतने कमजोर हैं कि वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं एक सिंगल मेडिसिन आज आपको देने जा रहा हूं और ये आपको मार्केट में उपलब्ध है, कामनी विद्रावण रस। एक बार फिर से बता देता हूं, कामनी विद्रावण रस। और कई आयुर्वेदिक फार्मेसी इसको कामनी संदीपन रस के नाम से भी बनाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस रस में अफीम का प्रयोग किया जाता है और अफीम एक ऐसा द्रव्य है जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, यानी हमारी जो सोचने की क्षमता है उसको कंट्रोल करती है, मानसिक स्थिति को संतुलित करती है। तो इसको आप जो है संभोग से 1 घंटा पहले एक गोली हल्के से गुनगुने पानी से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध से भी ले सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपको बताना आवश्यक समझता हूं कि अफीम युक्त जो औषधियां होती हैं वो अक्सर कब्ज पैदा कर देती है। तो इसलिए आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। अपनी कब्ज को दूर करें, या कब्ज आपको रहती है तो आप त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, या कैस्टर ऑयल लेकर के अपना पेट साफ कर सकते हैं। आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। और इसको लगातार 15 दिन तक लेने के पश्चात बंद कर दें, 10 दिन का गैप दें, उसके बाद फिर से ले सकते हैं, लेकिन इसका आदी ना हो। अक्सर क्या है कि आप इंटरकोर्स से पहले, संभोग से पहले इसको 1 घंटा पहले प्रयोग करें तो आपको सफलता मिलेगी। जो मानसिक कारण से आपको घृणा हो रही है, आपको डर भय हो गया है, वो आपका दूर होगा और आप सफल होंगे। धातु का पतलापन, मंदाग्नि, निर्बलता और मस्तिष्क की कमजोरी, इन सब को यह दूर करने वाली औषध है। तो आप इस प्रकार से आप इससे लाभ उठाएं। ये आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाती है, अनेक फार्मेसी इसको बनाती है। और यदि आपको ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं, घबराएं नहीं।
नौजवान बच्चे आजकल बहुत निराश हो रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण औषध है जो मैंने आपको बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कभी मत भूलें। धन्यवाद।